बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन देखिए तो अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ चुका है और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसलिए है मेरे भाई क्योंकि प्रीवियस टाइम जब भी सपोर्ट लिया तो यहाँ से अच्छे खासे आपको बाउंस देखने को मिला है। जब भी सपोर्ट के पास आया तो अच्छा खासा आपको बाउंस मिला है। मतलब जितने टाइम दोस्तों सपोर्ट लिया उतने टाइम बाउंस आया। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जब भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद प्राइस जब घूम के गया तो यहाँ एक रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, मतलब कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और यहाँ से क्या हमको एक शॉर्ट करना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए, डिटेल बताने वाला हूँ क्योंकि आज यूएस का सीपीआई डाटा आने वाला है और वो मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लानिंग करने पड़ेंगे। तो मेरा क्या प्लानिंग है, मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूं, तो एंड तक जरूर देखें। उससे पहले बताना चाहता हूं कल का मेरा वीडियो जो लोग देखोगे मेरे भाई, तो कल मैंने एक लॉन्ग का ट्रेड दिया था और जो लोग लॉन्ग के अंदर एंटर किए उनको अच्छे खासा प्रॉफिट्स हो गए होंगे क्योंकि यही वो लेवल है मेरे भाई। 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा था मैं दोस्तों, सेटअप से दूर था, मैं कहीं गया था तो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करके बोला था और बताया था कि आप यहाँ से एक लॉन्ग ले सकते हो और ये वो लेवल है मेरे भाई। मैं अगर ड्रॉ करके बताऊँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने बोला था कि इसके दोस्तों ब्रेकआउट पे, मतलब ये वाला लेवल 17,500 तक आता, इसको ब्रेकआउट पे आप एक लॉन्ग का एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट भी हुआ, रिट्रेसमेंट भी हुआ मेरे भाई, आपको मौका पूरा फुल दिया, उसके बाद एक अच्छी खासी स्पाइक मिली। 17,800 का मेरा लेवल था और उस टारगेट को अचीव किया। अभी देखें तो लगभग 5% पंप हो चुका है मेरे ब्रेकआउट के बाद से। तो जो लोग लेवरेज लिए होंगे 5x भी, उनको दोस्तों 25x का प्रॉफिट ईजी, 25% का प्रॉफिट ईजिली हो चुका होगा मेरे भाई 5x लेवरेज के साथ। अभी नेक्स्ट क्या करना है बिटकॉइन के अंदर तो वो चीज़ बताने वाला हूँ। नेक्स्ट मेरे भाई आपको कुछ इवेंट्स वगैरह है, सब चीज़ मैं बता दूँ। तो सबसे पहले देखें तो 7 PM पे सीपीआई प्लस कोर सीपीआई का डाटा आने वाला है। अगर दोस्तों 6.5 से सीपीआई डाटा कम आता है तो मार्केट इंजॉय करेगी और $1,000-1,500 अप साइड की तरफ मोमेंटम हो सकती है। तो क्या हमको बुलिश होना है कि नहीं, वो हम चार्ट स्क्रीन पे बात करेंगे। प्लस कोर सीपीआई आने वाला, अगर 5.7 से कम आता है तो अब भी मार्केट इंजॉय करेगी और प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ऊपर की साइड मोमेंटम मिलेगा। तो क्या हमको लॉन्ग में बैठना चाहिए, ये सब चीज़ें चार्ट के स्क्रीन पर बात करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कम आता है तो बुलिश सेंटीमेंट होता है, इस चीज़ को आपको नज़र में रखना है। अभी यहाँ पर चलेंगे मैं चार्ट स्क्रीन पे और कुछ मैंने ड्राइंग किया उसको विजुअल करूंगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो डेट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सीपीआई डाटा आने वाला था 13 दिसंबर को। अब यहाँ पर उससे पहले प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे कॉन्सोलिडेट किया। ठीक है, यहाँ पर अच्छे खासे लोगों को फंसाया गया। लोगों को लगा कि अरे भाई कॉन्सोलिडेट करके ब्रेकआउट किया है तो प्राइस यहाँ से क्या होगा, ऊपर जाएगा। सारे लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग में घुसने का ट्राई किया। सीपीआई डाटा आया और सीपीआई डाटा है मेरे भाई नेगेटिव, मतलब नेगेटिव सीपीआई डाटा ना, मतलब जो फोरकास्ट हुआ है उससे कम आना, मतलब प्राइस को यहाँ से राइज करना चाहिए। लेकिन प्राइस ने यहाँ से अच्छी खासी ड्रॉप कर दी और लोगों को फंसा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर सेंटीमेंट देखो तो समझ में आएगा। प्राइस यहाँ से क्या था, बुल रन के अंदर, मतलब बुल रन नहीं बोलेंगे भाई, बोलते बोलते कुछ निकल जाता है। यहाँ पर प्राइस क्या था, अप ट्रेंड के अंदर था। अब अप ट्रेंड के अंदर मेरे भाई प्रीवियस मार्केट अप ट्रेंड के अंदर थी। अब सारे लोग बुलिश हो गए थे, प्राइस ऊपर जा रही है, एक जोन का ब्रेकआउट हो चुका है, चलो भाई लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, अरे भाई आजा शॉर्ट के अंदर, और फंसा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पर देखूँ तो सीपीआई आने से पहले, मतलब डेट डाटा आने से पहले क्या हुआ था कि मार्केट अच्छी खासी स्पाइक कर रही है, ऊपर जा रही है। यहाँ पे तो रिट्रेसमेंट भी हुआ है मेरे भाई, बार बार रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट, एक हैवी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। प्राइस 1 में रैली किया, अच्छे खासे मोमेंटम करके लोगों को यहाँ पर ऊपर के साइड लेके आ गया है 18,400 से लेके 500 के एरिया के आसपास, जो अपन का एक ह्यूज रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिस प्रकार से यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर मार्केट था और यहाँ से एक अच्छी खासी सीलिंग आ गई। सेम सिनेरियो देखोगे तो इस प्रकार से क्या हुआ था, लगातार 4-5 कैंडल बुलिश हो चुके हैं और काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियो आने चालू हो गए, मार्केट का बुल रन चालू हो चुका है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये होने वाला है, सारे लोग बुलिश हो रहे हैं। तो यहाँ से वेल सेल कर सकती है और सेल करके आपको दोस्तों यहाँ पे लिक्विडेट कर सकती है या अच्छे खासे आपको ड्रॉप देखने को मिल सकता है। ठीक है, और वो ड्रॉप शायद 17,300 तक ईजिली आ सकती है यहाँ से, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो ब्रेकआउट किया मेरे भाई एक सपोर्ट का जैसा काम कर सकता है और शायद इस लेवल तक आ सकता है $17,000 तक। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, आपको ये वाला इवेंट दिखाएंगे। यहाँ पर चलेंगे 13 नवंबर 10 का दोस्तों जो इवेंट रहा था उसको हम समझाएंगे। ये समझाना इसलिए जरूरी है मेरे भाई क्योंकि यहाँ पर फोरकास्ट हुआ था 8% और यहाँ पे आया था 7.7%, मतलब बुलिश साइन हो गया। इससे पहले मार्केट क्या होती है, एक अच्छा खासा ड्रॉप कर रही थी। ठीक है, अब अच्छे खासे जब भी ड्रॉप करते तो लोग क्या करते हैं, 100 सेल करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि प्राइस ऐसे ड्रॉप 90 डिग्री के एंगल में ड्रॉप होकर नीचे जाएगी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, यहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा स्पाइक किया और 18,200 तक प्राइस चली गई। मतलब प्रीवियस ट्रेंड क्या देखोगे आपको समझ में आ रहा था, सीपीआई डाटा का पहले मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर था, मतलब लोअर लो क्रिएट करके नीचे जा रहा था। लेकिन जैसे सीपीआई डाटा है तो एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम मिला और फिर यहाँ से गई, यहाँ से एक अच्छी खासी फिर से सेलिंग आ गई। ठीक है, तो प्रीवियस मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर था, प्रीवियस मार्केट यहाँ पर सीपीआई डाटा आने से पहले अप ट्रेंड के अंदर था तो सेलिंग आ गई। तो यहीं पर देखोगे तो मार्केट अप ट्रेंड के अंदर था। मेरा ओपिनियन यही है कि यहाँ से एक दोस्तों सेलिंग आ सकती है। यहाँ पर जो लोग दोस्तों शॉर्ट्स लिए होंगे, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखोगे ये वाला जो शॉर्ट्स है, ये वाला जो हाई है, इसको शायद ब्रेकआउट कर दे, मतलब ब्रेक टाइप का दिख जाए। मतलब यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस इसके अबव होगा, 18,500 के अबव होगा, इस विक्स के ऊपर होगा, शायद उनका स्टॉप लॉस जाए, प्राइस यहाँ से कहीं खाए, लोग समझेंगे बस बुलिश हो गई और यहाँ से प्राइस इस प्रकार से मोमेंटम करके नीचे का साइड सरक जाए।
तो आपको शॉर्ट्स करने, किस प्रकार से शॉर्ट्स करने मैं बताऊंगा। यहाँ पर देख रहे हो तो बेसिकली 18,500 के इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस के लिए अगर प्राइस आती है और सीपीआई डाटा, सबसे पहले ध्यान रखो सीपीआई डाटा आता है, उससे पहले जो रिस्क लेना चाहो रिस्क ले सकते हो, लेकिन मैं उससे पहले रिस्क लेने को मैं किसी को बोल नहीं रहा, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर सीपीआई डाटा दोस्तों क्या होती है, बढ़ के जाती है, मतलब बढ़ के आना मतलब जो फोरकास्ट हुआ उससे ज़्यादा आना, तो यहाँ पे इसका असर पड़ सकता है। एक ऑलरेडी तो मार्केट ने अच्छी खासी स्पाइक कर रखी है, ठीक है, और बढ़ के मतलब मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, तो आप क्या करना 18,500 के आसपास प्राइस निकलती है तो आप यहाँ से एक शॉर्ट ले सकते हो और प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों बुलिश सेंटीमेंट आती है मेरे भाई तो यहाँ से ध्यान रखना, जैसे अगर उससे कम होकर आती है तो प्राइस क्या कर रही है, इस प्रकार से ऊपर जा सकती है और शायद $19,000 तक जाए और यहाँ से आपको एक ड्रॉप देखने को मिल जाए, ठीक है। ओवरऑल हम ड्रॉप के साइड में है क्योंकि यहाँ पर मार्केट का कुछ सेंटीमेंट अभी बुलिश नहीं है। बुलिश कब होगा उसके लिए हम चलेंगे दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट पे, और बिटकॉइन का दोस्तों चार्ट मैंने लगा रखा है, यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाला अगर देखोगे तो एक 50 रिट्रेसमेंट मैंने ड्रॉ करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के एरिया आता है 0.5 के एरिया, और अपने इंपॉर्टेंट 0.5 के एरिया जो लगभग 18,500 के एरिया इस रेजिस्टेंस के पास है, प्लस प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो मार्केट का एक ह्यूज रेजिस्टेंस है टेक्निकली। प्लस अगर दोस्तों बुलिश कब होना तो उसके लिए मैंने कुछ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो कर सकते हो। और वीकली के अंदर आ जाओ, वीकली के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा प्राइस क्या करी, लगातार कंप्लीट दोस्तों ड्रॉप हो रही है, मतलब हाई से कंप्लीट ड्रॉप हो रही है। यहाँ से देखो तो ड्रॉप होते होते नीचे आ रही है, इस प्रकार से आ रही है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से लोअर लो लोअर हाई बिल्ड करते आ रही है, और यहाँ पर देखो इस प्रकार से जा रही है। अब ये करंटली दोस्तों क्या है, हमारा लोअर हाई है। अब लोअर हाई को कंप्लीट जब ब्रेकआउट करके दोस्तों सस्टेन हो जाएगा तभी समझेंगे प्री हेल्विंग पंप यहाँ पे आने वाली, नहीं तो अभी भी दोस्तों नेगेटिव ही है, क्योंकि जब भी दोस्तों मार्केट बेयर मार्केट के अंदर होता है तो इस प्रकार से लोअर लो लोअर हाई बनाते जाता है, और जब इस करंटली हाई को ब्रेक करता है तभी हम समझते हैं कि यहाँ प्राइस अब ऊपर जाने वाली है और यहाँ से प्री हेल्विंग पंप आ सकती है। तो उसको समझने के लिए आपको यहाँ पर एक सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी है, ज़्यादा कुछ तोड़मबाजी वाला काम नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पर चलो तो आपको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर देखोगे तो समझ में आएगा ये वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लिए है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास प्राइस है और साथ में देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। आपको कंफर्मेशन कब लेना है, यहाँ पर देखो प्रॉपर अगर प्राइस ऊपर भी जाती है तो आपको तुरंत से लॉन्ग लगे तो शायद फंस सकते हो। आपको ब्रेकआउट सस्टेन का वेट करना पड़ेगा, प्राइस इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम समझेंगे प्री हेल्विंग पंप के अंदर आ चुके हैं और प्राइस यहाँ से लगभग 29,000 से या 28,000 या $30,000 के लिए जाने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ समझो, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम बेरिश ही हैं और कोई दोस्तों पंप नहीं है, ये दोस्तों बुल ट्रैप हो सकता है। ध्यान रखो, कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर शायद प्राइस इस प्रकार से हो सकती है, इस प्रकार से ऊपर जाए, कहीं मैं दिखाता हूँ एक सेकंड, इस प्रकार से ऊपर इस प्रकार से जाए और इस तरीके से नीचे आ जाए, ठीक है, तो फंस सकते हो। तो ओवरऑल आपको सेंटीमेंट समझ में आ गया होगा मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हो। मैंने जो बताया, या तो आप वेट करो यूएस का जो सीपीआई डाटा आने वाला उस इवेंट का, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हो क्या कम होकर आता है, ज़्यादा होकर आता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ से प्राइस के अंदर एक फॉल आ सकती है, क्योंकि इस वीक काफ़ी सारे इवेंट्स है, प्लस नेक्स्ट वीक दोस्तों यूएस का जीडीपी आने वाला है, प्लस अगला मंथ का दोस्तों 1 या 2 तारीख को फेब को दोस्तों क्या होने वाला है, एफओएमसी का दोस्तों रेट्स आने वाले, फंड रेट्स। जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ था मैं बताना चाहूँगा, एग्जैक्ट दिन में बताऊँगा। तो 15 दिसंबर को दोस्तों फंड रेट्स आए थे और यहाँ पर वही वो जगह है, इस डेली को मैं लगाता हूँ, डेली को मैं चार्ट को दोबारा से आप देखना, वीडियो को रिप्ले कर लेना अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो मेरे भाई। तो यहाँ पर 13 तारीख को क्या था, सीपीआई डाटा आया था, लेकिन 15 को क्या हुआ था दोस्तों, फंड रेट्स आए थे और दोस्तों फोरकास्ट था 50 बेसिस पॉइंट का, 50 बेसिस पॉइंट आया था। सारे लोग को दोस्तों यहाँ पे बुलिश होना चाहिए था, क्योंकि जितना फोरकास्ट हुआ था उतना ही आया, फिर भी मार्केट के अंदर एक ड्रॉप देखने को मिला। सीपीआई डाटा इंक्रीज होने के बावजूद भी, 50 बेसिस पॉइंट आने के बावजूद भी प्राइस के अंदर एक ड्रॉप देखने को मिल गया। तो शायद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि 2 फेब या 1 फेब के आसपास जो आने वाली है वो भी इफेक्ट कर सकता है और प्राइस अगेंस्ट एक नए दोस्तों लो के पास जा सकती है। तो इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा और ज़्यादा बुलिश मत होना। बुलिश कब होना मैं सिनेरियो बता दिया वीकली के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा भी हेल्प किया होगा मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, यहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। मैंने दोस्तों लॉस के अंदर था तो मैंने स्नैपशॉट सेंड किया, क्योंकि हर टाइम आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, कभी लॉस होता है। लॉस को मैंने इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप केवल प्रॉफिट ही करते हो, क्या आपको लॉस नहीं होता। देख लो भैया सामने है, हमें भी तमाचा लग गया है। तो ऐसा नहीं है कि 100% कोई सही होता है, हमको लॉस हुआ है, लेकिन मैंने इस लॉस को कवर करने के लिए एक स्कैल्प लिया था और हमको इतना प्रॉफिट हो चुका है। फिर से अगेन से स्कैल्प लेंगे इवनिंग के टाइम पे, अगर सीपीआई डाटा आता है उसके आसपास लेंगे हम। हमारे हिसाब से वहाँ पे शॉर्ट्स बन सकती है 18,500 से, अगर सीपीआई डाटा इंक्रीज होकर आती है तो की बात कर रहा हूँ। इंक्रीज होगी भाई तो आपको तो डंप होनी ही होनी है, यहाँ पे ध्यान रखो। तो आपको सीपीआई डाटा पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दोस्तों डिक्रीज होकर आती है, मतलब फोरकास्ट से कम आती है, तो प्राइस अगेन से $19,000 तक भी जा सकती है, लेकिन वहाँ से अगेन से क्या करेगी, घूम के नीचे ही साइड आ सकती है। तो उसको आपको समझना पड़ेगा।
ज़्यादा बुलिश मत होना, कोई बुल रन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखना मेरे भाई। बुल रन आएगा तो आपको जरूर से बताएंगे, मैंने जो स्ट्रेटजी बताया वीकली के अंदर उस चीज़ को आपको समझ जाना है। वीडियो कैसा लगा बताएं। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।